जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह प्लेट में अलग अलग व्यंजन रखे हुए हैं तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी क्या इस तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? आप उसके बारे में कुछ क्यों ना शेयर करें? ये आप समझिए पूरे निफ्टी 50 है और मुझे इसमें से रिलायंस कौन सा लग रहा है इसमें से? मुझे अगर सिर्फ पसंद बड़ा है तो मैं बाकी सब क्यों खाऊं? तो मार्केट भी ऐसे है, जिसने बड़ा पैसा बनाया, बड़ा पैसा, फॉर एग्जांपल हम लेट राकेश जी की बात करते हैं, सारा पैसा 5 स्टॉक में बना दिया और पब्लिक ने वो 5 छोड़कर सब ले लिया, क्योंकि हर आदमी को चाहिए वैरायटी। तो आपको अगर कोई अच्छा लगता हो, कोई भी स्टॉक, अपने आप को बैकअप करें और पूरा पैसा लगाएं। पूरा मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप अब 200 आदमी ट्विटर पे शुरू हो जाएंगे, अगर आप 30% को एक अच्छी आइडिया पे नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ आपकी हॉलीडे डेस्टिनेशंस चेंज करेगा, आपका घर चेंज नहीं करेगा, आपका बैलेंस शीट चेंज नहीं होगा। आपको पैसा मोटा लगाना होगा, एलोकेट करना होगा। हाँ, अब आप जाके बेकार कंपनी में एलोकेट कर लेंगे तो गड़बड़ होता है, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइंडिंग अ गुड कंपनी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें एलोकेट करना बढ़िया। सुनील भाई, क्योंकि हम राकेश झुनवाला को याद करते हैं, मेरा यह मानना है कि राकेश झुनवाला जो थे वह वैसा व्यक्ति मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में मैं नहीं मिला हूँ। या तो मैं ट्रेडर से मिला हूँ या मैं इन्वेस्टर से मिला हूँ। राकेश भाई ट्रेडर भी थे, पी इन्वेस्टर भी थे और एक इन्वेस्टर भी थे। तो उन्होंने तीनों जो अपनी डेफिनेशंस ऑन पी इन्वेस्टर, ट्रेडर और इन्वेस्टर डिफाइन कर रखा था। तो मार्केट के अंदर मैं हमेशा बोलूँगा दैट आप डिफाइन करिए आपका पर्पस क्या है। दोबारा उसी बात पे मैं जाकर के बोलना चाहूँगा। तीसरा, उनसे अगर आप देखें तो राकेश भाई ने मेरे हिसाब से 450-500 से भी ज़्यादा शेयर अपने करियर में लिए होंगे, मगर उनकी जो वेल्थ बनी है, जो बड़ी वेल्थ, वह 4 या 5 शेयरों में सबसे ज़्यादा बनी। टाइटन, टू सम एक्सटेंट स्टार, क्रिसिल, टू सम एक्सटेंट लुपिन में उन्होंने एक बार पैसा बनाया था, PSU बैंक, टाटा मोटर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो मुझे नहीं याद आ रहा किसमें उन्होंने बड़ा निवेश। करूर वैसा ओल्ड टाइटन वाज द सबसे बेस्ट। टाइटन में से काफी उन्होंने, मगर उन्होंने पैसा क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए पैसा बनाया, बने रहिए मार्केट में, बने रहिए। टाइटन का उदाहरण बसंत जी शायद हम बात कर चुके हैं, एक ग्राफ हम ट्राई करेंगे टीवी पे दिखाने का भी। थैंक यू भैया। टाइटन 20 साल में करीब करीब 50 गुना से ज़्यादा बढ़ा। ₹1 हो गया। मैं डिविडेंड एड बैक भी नहीं कर रहा हूँ, मगर पिछले 20 साल में टाइटन 3 बार 50% से गिरा भी है। अच्छा, 3 बार। अगर उस समय आपने पैनिक नहीं करा तो वही मजा गया। तो हम शेयर बाजार में अक्सर बोलते हैं भाई, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। तो कहाँ इस समय सोना है, कहाँ इस समय चांदी है और कहाँ इस समय हीरा है, बताइए। नहीं, देखिए मेरे सवाल पूछने की जो आदत है ना, नेचुरल है शायद। जवाब देने की आदत नहीं हुई है जी। अगर आपका व्यू लंबा है, मुझे लगता है कंज्यूमर में, डिस्क्रिशनरी में जो इन्फ्लेशन के घटने से जिसको फायदा आएगा, वो कंपनियां मार्केट इवैल्यूएट नहीं कर रही है, वहाँ मेन पैसा बनेगा अभी, बिकॉज मार्केट अभी सिर्फ डिफेंसिव सोच रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम कर लें कि यूएस का 4% इंटरेस्ट रेट अगले 5 साल तक रहेगा। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहले आप सारे शेयर बेच दें, क्योंकि अगर 5 साल तक 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होते ही डोमेस्टिक आईटी विल डू वेल, जो मुझे लगता है। तो उस ढंग से देखना चाहिए इसको। कोई लोग बोलेंगे कॉन्ट्रेरियन है, या कोई लोग बोलेंगे बहुत लॉजिकल है। सो फॉर वीकेंड पे बड़ी खबर चल रही थी, क्रेडिट स्विस बंद हो। मैं बोला हल्ला और बढ़े तो अच्छा। अब आप बोलेंगे क्यों? मैं बोला जहाँ हल्ला बढ़ेगा 100 बेसिस पॉइंट फेड आकर रेट कट कर देगा। 100 बेसिस पॉइंट। फेड उस माँ की तरह है, जब तक बच्चा रोता नहीं है कुछ देता नहीं। तो मुझे लगता है उस ढंग से देखना। सर, अभी टाइटन की बात हो रही है, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो आपका टाइटन पे क्या व्यू है वैसे? नहीं, फेस्टिवल तो पिछले हजारों साल से आते हैं और जाते हैं। इस पे आप स्टॉक लेना बेचना नहीं कर सकते कि अब नवरात्रि है, अब फेस्टिवल है तो ये करें नहीं करें।